बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ यहां पर जिहादी हिंसा की एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है। हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। युवक की हत्या के दौरान कट्टरपंथी नारे भी लगाए गए। दीपू चंद्र दास नाम बताया जा रहा है इस हिंदू युवक का, जिसके साथ ये बर्बरता की गई और मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में ये बर्बर हत्या की गई। तो बांग्लादेश में स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं एक बार फिर से। शेख हसीना के तख्ता पलट के समय बांग्लादेश में हमने देखा था कि ढाका से लेकर अलग अलग जिलों में हिंसा हुई, लोगों की हत्याएं हुई, टारगेटेड किलिंग्स हुई और एक बार फिर से आप देखिए बांग्लादेश में वही हालात हैं। कहां तो बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात हो रही थी और कहां तो बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। कट्टरपंथ इस वक्त बांग्लादेश के सर पर सवार है। जिहादियों का कैसे कब्जा हो चुका है सड़क से लेकर संस्थाओं तक, और हिंदुओं के खिलाफ कैसे ये टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, हिंसा की जा रही है, ये साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और देखिए मुनीर की साजिश, भारत विरोधी हिंसा, और ये साजिश में बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड हमले किए गए हैं और एक बार फिर से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और भालुका में हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, टारगेट किया गया उसको और उसको फिर मौत के घाट उतार दिया गया। दीपू दास नाम के हिंदू युवक की यहां पर एक बार फिर से हत्या कर दी गई है। वजह क्या आप समझ सकते हैं। इस वक्त जिहादी मानसिकता कैसे हावी है यहां पर। हिंदू युवक के शव के साथ यहां क्रूरता भी की गई। शव को रस्सी के सहारे पेड़ से लटका दिया गया, पेड़ से लटका गया हत्या करने के बाद, और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। शव को किस तरीके से यहां पर उसके साथ क्रूरता बर्बरता की गई। हत्या तो की ही गई, लेकिन उसके बाद इस मानसिकता को भी यहां पर दिखाया गया और कि हिंदुओं से उन्हें कितनी नफरत है और किस हद तक वो जा सकते हैं। इस खबर से, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। तो इस वक्त बांग्लादेश में किस तरीके का माइंडसेट काम कर रहा है, ये अपने आप में बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। तो दीपू दास की हत्या कर दी गई और फिर उसके साथ शव के साथ भी बर्बरता की गई। और बांग्लादेश में रात भर जिहादियों का तांडव चलता रहा। ढाका, राजशाही, सिलहट में आगजनी की गई। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का नियंत्रण हो गया। मयमनसिंह भालुका में हिंदुओं पर हमले किए गए। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं ढाका की सड़कों में क्या हाल रहा, क्या रात भर स्थिति रही। ये देखिए किस तरह से अखबारों के दफ्तरों में लूटपाट की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई। यहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और शेख हसीना की पार्टी के लोगों को भी टारगेट किया गया। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का तांडव देखने को मिला। रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आगजनी की गई। कई सरकारी इमारतों में भी आग लगाई गई। यहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ये कट्टरपंथी जिहादी सड़कों पर मौजूद है। कोई कुछ करने की स्थिति में है नहीं, खुलेआम ये हिंसा की जा रही है। पुलिस सेना के सामने ये सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसे समझा जा सकता है कि पूरे सिस्टम पर इस तरह के लोग कैसे हावी हो चुके हैं, हाईजेक कर चुके हैं एक तरीके से ये जिहादी बांग्लादेश को। और जब ये सारी हिंसा हो रही थी और जब सब कुछ हो रहा था और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर, तो पुलिस ने भी यहां पर एक्शन लेना शुरू किया है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा, ये खबर सामने आ रही। कई जगह पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई है। तो एक तरफ आप देखिए आगजनी, तोड़फोड़, हत्या, और उसके बाद यहां पुलिस ने कोशिश की तो पुलिस के साथ भी उपद्रवियों की झड़प हुई है। कई जगहों पर पुलिस ने इन जिहादियों को सड़क से हटाने की कोशिश भी की है, लेकिन तब तक बांग्लादेश जल चुका था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हर तरफ आग ही आग है। पुलिस और सेना के लोग भले ही यहां मौजूद है, लेकिन वहां आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। और राजशाही में बेहादी समर्थकों की हिंसा। राजशाही में उपद्रवियों ने टायर जलाए, जलते टायरों को पुलिस टीम ने बुझाया भी है। ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर टायरों में आग लगाई गई और इन टायरों को पुलिस की टीम ने बुझाया। আগুন তাদের নিয়ন্ত্রণে আসতে, আগুন এখন এই মুহূর্তে বলা যায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং কি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হলো বা ভিতরে এখন পর্যন্ত কেউ আটকা পড়েছেন কিনা, যেমনটি আমরা একটু সেখানে বেশ ভাঙচুর চালানো হয়, লন্ডভন্ড করা হয় সবকিছু।
और ढाका में उपद्रवियों ने बुलडोजर चलाए, कई इमारतों को बुलडोजर से ढा दिया और मीडिया संस्थानों के बाहर भी तोड़फोड़ की है। तो ढाका राजधानी की ये तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर लेकर ये पहुंचे, बुलडोजर से इन दफ्तरों को तोड़ा गया और ये देखिए क्या हालात हैं। बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया इस हिंसा में, मीडिया दफ्तरों को टारगेट किया गया इन जिहादियों की तरफ से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीर है, ये राजधानी की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यहां पर उपद्रवियों को हटाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जो टायर में आग लगाकर सड़कों पर छोड़कर गए उनको बुझाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो उपद्रवी थे ये बुलडोजर लेकर पहुंचे मीडिया के दफ्तरों पर हमला करने के लिए। ये देखिए, ये जो 3 तस्वीरें हैं ये बता रही कि कितनी तैयारी, कितना बड़ा वॉयलेंस यहां पर किया गया था और आज भी डर है कि यह हिंसा जारी रहेगी। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि आउट एंड आउट टोटल जिहादियों का ही नियंत्रण है। सरकार, पुलिस, सेना, सिस्टम कुछ भी है नहीं वहां पर। जो ये कट्टरपंथी चाहेंगे, जो ये जिहादी चाहेंगे और जिसके साथ जैसा करना चाहेंगे वो कर देंगे। ये सिस्टम वहां का, यूनुस सरकार वहां की मूक दर्शक बनी रहेगी। देखिए, यूनुस सरकार भी इसमें मिली हुई है और ये तो होना ही था। बल्कि टीवी 9 के दर्शकों को कल लगातार हम अपने बुलेटिन में ये चेतावनी दे रहे थे कि जैसे ही ये खबर आएगी कि छात्र नेता हादी की मौत हो गई है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक होगा। और वही हुआ। कल देर रात जब आधिकारिक तौर पर यह सूचना दी गई, हालांकि मुझे लगता है कि मौत तो कई घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन पहले माहौल बनाया गया। यूनुस की तरफ से कहा गया कि अभी स्थिति, वो उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने ये बताया, वो बताया। लेकिन जैसे ही आधिकारिक तौर पर बताया गया कि हादी की मौत हो गई है, उसके तुरंत बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और फिर क्या खुलना, क्या राजशाही और क्या ढाका, हर जगह उसी तरीके का कत्लेआम दिखाई देना चाह रहा है। देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत शेख हसीना का सत्ता पलट हुआ, फिर मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया और बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया था और फिर छात्र नेता पर रहस्यमयी तरीके से गोली चली। किसने गोली चलाई? ढाका में वो व्यक्ति एक रिक्शा से जा रहा था, जब मोटरसाइकिल से 2 आदमी आकर गोली चलाता है और आरोप क्या लगता है कि इंडिया ने गोली चलवाई। इंडिया को उस चवन्नी भर के नेता को मार के क्या मिलेगा? लेकिन भारत पर आरोप लगा और उसके एवज में पहले इंडियन हाई कमीशन में 2 दिन पहले भीड़ पहुंच गई। उसके बाद कल राजशाही में असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर पर चली गई और तभी से लगातार टीवी 9 ये कह रहा था कि ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे मामला बढ़ेगा। छात्र नेता की हत्या की खबर जैसे ही आएगी, उसके बाद अगला निशाना हमारे हाई कमीशन पर होगा और वही होता जा रहा है। देखिए, एकमात्र मकसद है इंडियन हाई कमीशन को वहां बंद करा देना, ताकि भारतीय राजनयिक वापस आ जाएं और फिर भारत के साथ बांग्लादेश का संबंध विच्छेद हो जाए। तो 1971 में जन्म लिया बांग्लादेश, 2025 में चाहता है कि अपने जन्मदाता भारत से संबंध विच्छेद कर ले और अपने पुराने, जो आप कह सकते हैं, पेरेंट्स पाकिस्तान के साथ मिल जाए। बिल्कुल, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है ये भी हम देख रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर कैसी टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हिंसा हो रही है, ये भी साफ नजर आ रहा है। खासतौर पे हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया जा रहा है और वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ बर्बरता की जा रही है सड़कों पर।